हो गया? चलिए पहली प्रॉब्लम है आपके पास कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस आपके पास है और वो भी इक्वी कन्वेक्स लेंस। ये आपके पास एक इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है। आपने क्या किया, इसके सामने ऑब्जेक्ट को रखा, इसके सामने ऑब्जेक्ट को रखा, ठीक है। मान लीजिए वो जो ऑब्जेक्ट आपके पास है इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसकी फोकल लेंथ भी गिवन है, ठीक है ना। फोकस की जो डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से ये गिवन है 30 सेंटीमीटर। तो आपको क्या करना है, एक तो बताना है कि पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज मतलब इमेज कहाँ पे बनेगी, लोकेशन किसको है। दूसरा उसका नेचर, उसका नेचर कैसा वैसे, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो क्या गिवन पहले हमें ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस गिवन है ना सर, उसको क्या कहते हैं सर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव की पॉजिटिव नेगेटिव, तो u का वैल्यू आ जाएगा -20 सेंटीमीटर, क्योंकि लेफ्ट साइड से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या आ जाएगी सर, नेगेटिव आ जाएगी, ठीक है। अच्छा और क्या गिवन है सर, फोकल लेंथ है ना सर। तो फोकल लेंथ कितनी हमारे पास है 30 सेंटीमीटर, और वो क्या लेंगे हम सर, पॉजिटिव, क्योंकि आपको मालूम है इसका रियल फोकस होता है तो डिस्टेंस राइट तरफ से वो सारी क्या आती है सर, पॉजिटिव आता है, ठीक है। अब यहाँ पे बताओ हम यूज क्या करें, हमें v का वैल्यू निकालना है यूजिंग लेंस फॉर्मूला। तो यूजिंग लेंस फॉर्मूला, तो लेंस फॉर्मूला हमारे पास क्या है, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1/v निकालना है, u का वैल्यू -20, f का वैल्यू -30, तो ये आ जाएगा 1/v इक्वल टू, ये आएगा -1/30, ध्यान रखना ये माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस 1/20 उधर जाएगा, बनेगा -1/20, ठीक है। तो 1/v का वैल्यू 20 इंटू -1 इज -20, -30 इंटू 600 है ना सर, तो ये आएगा -50 by 600 है ना सर। ये 1 0 कैंसिल, 5 1 are 5, 5 1 are 5, 5 2 are 10, तो क्या निकला -1/12, -1/, लेकिन ये 1/v निकला, उल्टा करेंगे v का वैल्यू 12/1, तो -12 सेंटीमीटर, -12 सेंटीमीटर, माइनस का मतलब माइनस के मान यहाँ से ये लेफ्ट साइड से, तो ये वर्चुअल हो गया है ना सर। सो ये वर्चुअल हो गया, लेंस में रियल बनती है इस साइड से है ना, तो इमेज डिस्टेंस क्या आती है सर, फिर पॉजिटिव, लेकिन ये नेगेटिव आई, इट मींस ये लेफ्ट साइड से, तो ये वर्चुअल, लेंस में वर्चुअल इमेज, तो इमेज फॉर्मेट इज वर्चुअल एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखो, हमें नेचर, उसके लिए हमें क्या चाहिए, मैग्निफिकेशन चाहिए ना सर। मैग्निफिकेशन किसके बराबर होता है, v/u के बराबर। तो v का वैल्यू क्या निकला, -12, u का वैल्यू क्या निकला, -2, तो क्या निकला, गर्मी है आपको नहीं लग रही है, फिर -12/20, ठीक है। ये कितना आएगा, शाबाश, क्या क्या आया, ये -12 था ना, और वो 20, ये आएगा 4 3 r 4 5 r है ना, -3/5 कितना हुआ, -3/5 कितना हुआ, भाई कर दे भाई, ऐसे बोलो, -0.6, हाँ ये निकला ना, ये निकला, तो ये लेस देन 1 है कि ग्रेटर 1 है, लेस देन 1, तो मैग्निफिकेशन लेस देन 1, तो इमेज बनेगी स्मॉलर, बनेगी ना, सो स्मॉलर इमेज, ठीक ठीक शंस, मुझे में कंफ्यूजन। दूसरी प्रॉब्लम सब कर लो, मुझे बताना, आपके पास एक कॉन्केव लेंस है, आपके पास एक कॉन्केव लेंस है, और उस कॉन्केव लेंस में ऑब्जेक्ट को आपने प्लेस किया जो कि नहीं मालूम है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है, और अल्टीमेटली इमेज बनी एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ,
और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है 50 सेंटीमीटर। एक तो बता दो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगी और दूसरा इसका मैग्निफिकेशन क्या है, बता दो फटाफट क्या होगा आंसर, फटाफट बोलो क्या होगा आंसर। अवश बोलो फटाफट आंसर क्या होगा। बस ना सर देखो आपको यूज करना था 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/i। एक एक करके उठाऊंगा बेस विद ताकि मीडियम। तो आपके पास 1/v का वैल्यू क्या होने वाला है, पॉजिटिव की नेगेटिव। ये कौन सा लेंस है, कनकेव लेंस। कनकेव लेंस में इमेज कहां से बनती है, सेम साइड से। कनकेव लेंस कैसा होता है, इस टाइप का होता है ना। तो ऑब्जेक्टिव इसी साइड से है ना सर, ऑब्जेक्टिव इसी साइड से, इमेज भी क्या बनती है इसी साइड से, है ना सर। तो इमेज डिस्टेंस क्या आएगी सर, नेगेटिव। तो माइनस v का वैल्यू क्या आएगा, -20 आएगा ना। तो यू राइट -20 माइनस 1/u। इसका f कहां से होता है, इसका फोकल लेंथ कहां से होते है, इस साइड से। वो क्या आएगी, नेगेटिव। फोकल लेंथ क्या आएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ 50/2 दैट विल बी 25 एंड दैट टू विल बी नेगेटिव, है ना सर। सो ये आ जाएगा -1/u इज इक्वल टू -1/25। ये उधर जाएगा बनेगा +1/20, है ना सर। अभी आएगा -1/u। अच्छा नेगेटिव उधर होगा, ये क्या बनेगा, पॉजिटिव, है ना सर। अब ये बनेगा 1/u, ध्यान रखना ये नेगेटिव उधर शिफ्ट करो, ये बनेगा 1/25 और वो बनेगा -1/20 बनेगा ना। तो आपके पास 1/u का वैल्यू आने वाला है कितना सर, 20 माइनस 25 अपॉन क्या आएगा 500, है ना सर। 20 माइनस 25 इज -5 अपॉन 500। ये 1 कैंस 5 बना 5 0 यार 5 0 यार, ठीक है। तो आपके पास आंसर क्या आने वाला है, 1/u का वैल्यू आपके पास आया सर -1/100। ये तो 1/u है, u का वैल्यू क्या आएगा -100। और क्या ये सही है, हाँ ये सही है। इसलिए u मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट कहाँ से रखते हैं, लेफ्ट। वो डिस्टेंस नेगेटिव आएगी कि पॉजिटिव, नेगेटिव, और आपका आंसर भी नेगेटिव आएगा, ठीक है। आई बात समझ। अब मैग्निफिकेशन किसके बराबर, अब v का वैल्यू -1, u का वैल्यू क्या निकला, ये और ये कैंसिल, 2 1 2 5 1/5 इज 0.2, है ना सर। 1/0 तो मैग्निफिकेशन निकला लेस देन 1, तो ये क्या होगी, स्मॉलर। और आपके पास जो इमेज होगी ना वो क्या होगी सर, वर्चुअल। क्या होगी, वर्चुअल और इरेक्ट। इरेक्ट इसलिए क्योंकि मैग्निफिकेशन यहाँ पॉजिटिव, ठीक है। आई बस इरेक्ट ना पाए, सेम ओरिएंटेशन, ठीक है। चलो नेक्स्ट बता दो, अगर आपके पास है कॉन्वेक्स लेंस, इसका रेडियस मान लीजिए आपने क्या किया, ऑब्जेक्ट रखा इसके सामने, ये ऑब्जेक्ट है, अल्टीमेटली इसकी कुछ ना कुछ इमेज बन गई, ठीक है ना। सो मान लीजिए जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ये है 20 सेंटीमीटर और इमेज जो बनी एट अ डिस्टेंस ऑफ लेट्स सपोज 30 सेंटीमीटर। आपको बोलना है पावर ऑफ लेंस कितना है, बोलो फटाफट बोलो, करो ना ऐसे करो, शाबाश। साइन कन्वेंशन साथ लेना, फटाफट बोलो, साइन कन्वेंशन साथ, शाबाश। सो उसके लिए पहले फोकल लेंथ चाहिए, निकालो फोकल लेंथ। यू और वी मालूम है तो उससे फोकल लेंथ होगा ना उल्टा। ये सबसे आसान था, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, ठीक है। सो आपके पास यहाँ पे गिवन क्या है, v का वैल्यू दैट इज 30 सेंटीमीटर। u आ जाएगा कितना, नेगेटिव, क्योंकि ऑलवेज लेफ्ट हैंड साइड से तो -20 लिखेंगे। ये आएगा 1/f, तो ये आएगा 1/30, ये आएगा नेगेटिव टू नेगेटिव पॉजिटिव 1/20, ये आएगा 1/f। 20 + 30 इज 50, 30 × 20 इज 600। शो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तो ये आ जाएगा 1/f आएगा ना।
अच्छा ये 0 कैंसिल आएगा, 5 1 r 5 1 r 5 2 r है ना सर। तो 1/12 आया 1/f, तो f का वैल्यू कितना आने वाला है 12, ठीक है ना सेंटीमीटर। तो f निकला। अब पावर ऑफ लेंस, पावर क्या होता है रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, लेकिन यहाँ 100/f लिखना है। क्यों? क्योंकि ये किस में है सेंटीमीटर। मैंने बोला था अगर सेंटीमीटर में होगा तो 100/f लिखना है, अगर मीटर में होगा तो 1/f, क्योंकि 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर। 100f का वैल्यू कितना आएगा 12, 12 5 are 60, 12 6 are 72, 12 7 are 84, 12 8 are 96, है ना। ये बोल ना भाई 12 8 are 96, बचा क्या 4, चढ़ेगा 0, 12 3 are, अरे बोलो ना 36, बचा 4, फिर से 8.33, यूनिट क्या आएगा डायोप्टर, ठीक है। क्या आवाज समझ मुझे में कंफ्यूजन, ठीक है। अच्छा और एक सवाल देखो, अगर आपके पास लेंसेज इन कांटेक्ट में होंगे, मान लीजिए एक लेंस है, ये दूसरा लेंस है, इन कांटेक्ट में डायरेक्टली इन कांटेक्ट में, इसकी फोकल लेंथ मान लीजिए f1 है, इसकी फोकल लेंथ मान लीजिए f2 है, और इसकी मान लीजिए f3 है, ठीक है। आपको बोला जाएगा जो रिजल्टेंट आपके पास फोकल लेंथ होगी ना f नेट, वो कितनी होगी रिजल्टेंट फोकल, और रिजल्टेंट पावर कितना होगा। कंबाइन करो ना, 2-3 लेंस आपने कंबाइन किए, रिजल्टेंट फोकल लेंथ होगी ना कुछ, और रिजल्टेंट आपके पास यहाँ पे पावर भी उसका होगा, ठीक है। तो याद रखो हमेशा पावर ऐड होता है, क्या होता है ऐड। तो P होगा P1 प्लस P2 प्लस क्या आ जाएगा सर P3 आ जाएगा, ठीक है ना। तो P का वैल्यू आ जाएगा बराबर ऐसे, P का वैल्यू क्या आएगा 1/f नेट फोकल लेंथ, P1 1/f1, ये क्या आएगा 1/f2 प्लस 1/f3। जितने भी हो आपके पास हमेशा याद रखो पावर डायरेक्टली ऐड होता है, लेकिन फोकल लेंथ रेसिप्रोकल्स में क्या होते हैं सर ऐड। फोकल लेंथ रेसिप्रोकल्स में ऐड, पावर डायरेक्टली ऐड होगा, ठीक है। कहाँ यूज होगा हम इस पे प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है ना। देखो सपोज आपको सवाल ऐसा पूछा जाएगा, आपको बोला जाएगा कि मान लीजिए आपने क्या किया, 2 लेंसेस, ठीक है ना। ये कौन सा लेंस, ये कौन सा लेंस बोलो कनकेव, है ना सर। एक है कॉन्वेक्स लेंस, दूसरा क्या है कॉन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस। इसकी फोकल लेंथ मान लीजिए वो है 20 सेंटीमीटर, उसकी फोकल लेंथ मान लीजिए ये है 30 सेंटीमीटर। बता दीजिए रिजल्टेंट फोकल लेंथ क्या होगी और रिजल्टेंट पावर भी क्या होगा, बताओ जल्दी जल्दी फटाफट बोलो कितना होगा, फटाफट बोलो। रिजल्टेंट फोकल लेंथ और रिजल्टेंट पावर कितना होगा, 1 मिनट में कर दो फटाफट। रिजल्टेंट फोकल लेंथ, रिजल्टेंट पावर, लास्ट में मेरे कल बता दो। शाबाश, विदिन 1 मिनट ये होना चाहिए। शाबाश, तो यूज करो अभी वाली फॉर्मूला, है ना। 2 लेंस है, f1 और f2 की होने, f1 है 20, f2 है 30, तो क्या आएगा 1/f, 1/f1 प्लस 1/f2। करो, पुट द वैल्यूज, गेट द आंसर। शाबाश, हाँ fnet 12 कैसे आएगा, वो डायरेक्ट कहाँ ऐड करना है, क्या हो गया डायरेक्ट कहाँ क्यों मैंने, और साइन कन्वेंशन लो ना। साइन कन्वेंशन क्यों नहीं ले रहे हो, साइन कन्वेंशन साथ, कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं, कर लो, बता दो नहीं आया बच गया। देखो देखो पहला कौन सा लेंस है कॉन्वेक्स, तो f1 ये कितना गिवन है 20 सेंटीमीटर गिवन है ना, f2 कितना गिवन है 30 सेंटीमीटर है। अब साइन कन्वेंशन आपको मालूम है, कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है सर पॉजिटिव, कॉनकेव लेंस की क्या होती है सर नेगेटिव, बस ये तो यूज वर्ड कर। अब आपके पास रिजल्टेंट फोकल है 1/f, किसके बराबर आएगा 1/f1 प्लस 1/f2। शाबाश। अब एक्चुअली ये चीज क्या होती है पावर, है ना सर, वो आएगा। अब रिजल्टेंट पावर हम निकालेंगे इससे पहले ये 1/f क्या आ जाएगा, 1/f का वैल्यू आ जाएगा 1/f1 का वैल्यू कितना है सर 20, f2 का वैल्यू कितना है 30, है ना। तो ये कितना आने वाला है सर 1/20 माइनस 1/30,
सर ये आने वाला है 1/f का वैल्यू 30 माइनस 20 इज 10, 3 12 600 है ना, ये आएगा 1/60। सो f का वैल्यू क्या आने वाला है 60 सेंटीमीटर निकला रिजल्टेंट फोकल लेंथ। अब पावर किसके बराबर आएगा रिजल्टेंट 1/f, 1/f नहीं क्या 100 क्योंकि ये किस में गिवन है सेंटीमीटर, तो ये आएगा 100 डिवाइडेड बाय 60, ये 0 कैंसिल, 2 3 r 2 5 r, 5/3 कितना होता है क्या आएगा डायऑप्टर। और ये पॉजिटिव निकला कि नेगेटिव। अब ये रिजल्टेंट लेंस कन्वर्जिंग होगी कि डाइवर्जिंग, कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग क्यों, जितनी कम फोकल लेंथ उतना पावर ज्यादा, इसका फोकल लेंथ क्या है सर कम, तो पावर इसका ज्यादा, इसकी ज्यादा फोकल लेंथ इसका पावर कम, तो नेट पावर किसका आने वाला है, इसका पलड़ा भारी आने वाला, ठीक है। क्योंकि आपको मालूम भी है कि फोकल लेंथ किसकी पॉजिटिव होती है, कॉनकेव की कॉन्वेक्स लेंस की, फोकल लेंथ किसकी पॉजिटिव होती है कॉन्वेक्स लेंस की होती है ना पॉजिटिव, तो पावर भी क्या आने वाला है पॉजिटिव, रिजल्टेंट पावर भी पॉजिटिव आया, तो ये कन्वर्जिंग लेंस होगा, मींस कि रिजल्टेंट बनेगा कन्वर्जिंग पावर। है दोनों कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग, लेकिन नेट कितना आया कन्वर्जिंग, क्योंकि इसका पलड़ा ज्यादा, क्योंकि फोकल लेंथ कम पावर इसका ज्यादा, ठीक है। आई बात समझ। ऐसी प्रॉब्लम्स परसों जब आपका एग्जाम होगा उसमें पूछी जाएगी, इससे डिफरेंट कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं बन सकती है।